अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद इंसानी जिस्म अकड़ क्यों जाता है? और क्या आपको पता है कि एक माँ मौत के बाद भी बच्चे को पैदा कर सकती है? और क्या आप जानते हैं कि मुर्दा शख्स की आंखें मरने के बाद क्यों खुली रह जाती हैं? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे डेथ फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें जानकर आप सब शॉक हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, ये बात तो हर कोई जानता है कि मरने के बाद जिस्म ठंडा हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? वेल, इसके पीछे एक बायोलॉजिकल रीजन होती है। असल में जब इंसान का दिल धड़कना बंद होता है तो इसकी पूरे जिस्म में खून की गर्दिश बंद हो जाती है। हमारे जिस्म में टेम्परेचर इसी वजह से होता है क्योंकि खून वेन्स में ट्रेवल करता है और बॉडी के हर पार्ट को वार्म रखता है। जब ये खून रुक जाता है तो जिस्म के सारे पार्ट्स आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होना शुरू हो जाते हैं और टच करने वाले को ऐसा लगता है जैसे बॉडी फ्रीज हो गई हो। लेकिन 2 घंटे के बाद बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है क्योंकि मसल्स में बैक्टीरियाज आ जाते हैं और बॉडी सिर्फ 2 घंटे के बाद ही ऑटोमेटिकली अंदर से डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है। इट मींस कि आपके अपने ही बैक्टीरिया आपको खाना शुरू कर देते हैं। ये फैक्ट रियली बहुत स्कैरी है। दोस्तों, ज्यादातर मजहबों में जब किसी शख्स की डेथ हो जाती है तो इसे जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब इंसान को जमीन के अंदर दफन किया जाता है तो इसे हड्डियों का ढांचा बनने में कितना टाइम लग जाता है? वेल, सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर मुर्दा शख्स को दफनाया ना जाए और वैसे ही जमीन के ऊपर फेंक दिया जाए तो इसकी बॉडी के साथ क्या होगा? वेल, इस सिचुएशन में इसकी बॉडी सिर्फ 30 दिन के अंदर ही डीकम्पोज हो जाएगी क्योंकि इसे कीड़े मकोड़े और जानवर वगैरह खा जाएंगे, जिससे वो एक माह के अंदर ही हड्डियों का ढांचा बन जाएगा। लेकिन यही प्रोसेस दफन होने के बाद बहुत ही स्लो होता है। जब एक शख्स को दफन किया जाता है तो वो कॉफन या फिर कफन के अंदर होता है और अंडरग्राउंड इंसेक्ट्स बहुत ही कम होती हैं। इसीलिए नॉर्मली जो डीकम्पोजिंग प्रोसेस होता है इसे होने में 1 से 1.5 साल लग जाता है। इट मींस कि 1 साल के बाद एक मुर्दा हड्डियों का ढांचा बन जाता है और इवन के 50 साल के बाद तो हड्डियां भी मिट्टी का हिस्सा बन जाती हैं और इंसान का सिर्फ एक निशान बाकी रह जाता है। दोस्तों, ये बात तो दुनिया का हर बंदा तस्लीम करता है कि मरने के बाद कोई भी शख्स दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन मौत की एक किस्म ऐसी भी है जिसमें इंसान डेथ के बाद भी दोबारा जिंदगी की तरफ आ सकता है। इसे कार्डियक डेथ कहा जाता है। इसमें होता ये है कि एक शख्स की अचानक हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हो जाती है और इसकी सांस रुक जाती है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस कंडीशन में कई दफा ऐसा होता है कि पेशेंट मरने के 1 घंटे बाद भी दोबारा जिंदा हो जाता है। वैसे तो ये चीज इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि जब ऐसे लोगों से पूछा गया कि मरने के बाद आपको क्या फील हुआ तो इनका कहना था कि इन्हें आसपास होने वाली सारी बातें सुनाई देती थी और इवन सब कुछ महसूस भी होता था, लेकिन वो ना तो हिल सकते थे और ना ही हरकत कर सकते थे। बहरहाल जो भी हो, ये एक्सपीरियंस वाकई में टेरिफाइंग होता है। दोस्तों, आप सबने कई दफा ये वाकया सुना होगा जिसमें डिलीवरी के दौरान और इवन डिलीवरी से पहले ही माँ की डेथ हो जाती है और इनका बच्चा सही सलामत दुनिया में पैदा हो जाता है। असल में इस कंडीशन को कॉफन बर्थ कहा जाता है। इसमें होता ये है कि अगर अल्लाह ना करे किसी वजह से माँ की डेथ हो जाती है तो और डिलीवरी का टाइम हो तो माँ के मरने के बाद कुदरती तौर पर इसके एडमन में हवा भर जाती है जिसका प्रेशर बच्चे को बाहर पुश कर देता है। ये कुदरती अमल होता है और अगर ऑपरेशन ना भी किया जाए तब भी बच्चा नॉर्मली डिलीवरी के जरिए पैदा हो जाता है। लेकिन ये केस बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। 99% केसेस में बेबी और मामा दोनों ही बिल्कुल फिट रहते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर रोज लाखों बच्चे पैदा होते हैं और बिल्कुल इसी तरह लाखों इंसान डेली बेसिस पर मौत का शिकार हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में आज तक आखिर कितने लोग मर चुके हैं? वेल, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में तकरीबन 7 अरब लोग मौजूद हैं, पर हिस्ट्री पर की गई रिसर्च के मुताबिक दुनिया में आज तक तकरीबन 108 अरब लोग पैदा हो चुके हैं। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो 101 अरब लोग जमीन में दफन हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर इतने लोग कब्रों में मौजूद हैं तो दुनिया के हर कोने में ही कहीं ना कहीं पर इंसान दफन होंगे। वेल, अगर आपको हॉन्टेड प्लेसेस से डर लगता है तो हो सकता है कि आपके घर के नीचे भी कोई ना कोई सो रहा हो। दोस्तों, आप सबने कई मूवीज में देखा होगा कि जब किसी सीन में कोई शख्स मरता है तो इसकी आंखें खुली रह जाती हैं। वेल, ऐसा रियल में भी होता है। जब भी कोई शख्स रियल में मरता है तो इसकी आंखें खुल जाती हैं। वेल, इसके पीछे एक रीजन होती है। असल में मरने के बाद जिस्म के सारे पार्ट्स काम करना छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन आई बॉल तक नहीं पहुंचती। इससे आंखें काम करना छोड़ देती हैं और पलकें जहां पर होती हैं वहीं पर जम जाती हैं। हालांकि नॉर्मल रूटीन में अगर एक तिनका भी उड़ता है तो आंखें ऑटोमेटिकली
बंद हो जाती हैं, लेकिन सांस बंद होने के सिर्फ 10 मिनट के बाद आंखें खुल जाती हैं और इंसान इस दुनिया से चला जाता है। बहरहाल जो भी हो, मुर्दे की अगर आंखें खुली हों तो बंदे को और ज्यादा खौफ आता है। दोस्तों, जब भी किसी इंसान की डेथ होती है तो आपने सुना होगा कि मुर्दे का जिस्म बिल्कुल अकड़ जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? असल में जैसे ही इंसान की मौत होती है तो इंसानी जिस्म के सेल्स सेरेब्रिक रेस्पिरेशन को सील कर देते हैं और इससे मसल्स के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी नहीं मिलती और इनमें कैल्शियम लीक हो जाता है। जैसे ही इनमें कैल्शियम लीक होता है तो जिस्म का मसल रिलैक्स फंक्शन पूरी तरह फेल हो जाता है और गोश्त अकड़ जाता है। ये प्रोसेस मरने के कुछ देर बाद शुरू होता है और बॉडी के डिकम्पोज होने तक जिस्म इसी हालत में रहता है। यही वजह है कि मरने वाले का पूरा जिस्म बिल्कुल अकड़ा होता है और इसे बेंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, आप सबने सुना होगा कि आजकल फॉरेंसिक लैब के एक्सपर्ट डॉक्टर्स किसी के भी मरने का एग्जैक्ट टाइम बता देते हैं। खास करके मर्डर केस में तो टाइम ऑफ डेथ बहुत ही मैटर करता है, लेकिन आखिर डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि बंदा कब मरा था? इस बात को पता लगाने के बहुत से तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर मुर्दे की बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं। स्पेसिफिक टेम्परेचर से टाइम ऑफ डेथ के बारे में जाना जा सकता है। इसके अलावा मरने वाले की आंखों से भी पता चलता है कि वो कितनी देर पहले मरा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी आई फ्लूइड और आई बॉल की शेप को देखकर जज किया जा सकता है कि इसकी डेथ कितने घंटे पहले हुई होगी। मोर ओवर, मौत के वक्त को जानने के लिए मुर्दे की स्किन कंडीशन, ब्लड पूलिंग और स्टमक को भी चेक किया जाता है ताकि पता चल सके कि ये बंदा आखिर कब मरा था। एनीवे जो भी हो, ये काम रियली बहुत डिफिकल्ट है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में ज्यादातर डेथ्स किस बीमारी की वजह से होती हैं, तो शायद आपका जवाब कैंसर, शुगर और हार्ट डिजीज होगा। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि दुनिया में हर साल 500,000 लोग मच्छरों की वजह से मारे जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मच्छर भला किसी को कैसे मार सकता है, लेकिन असल में मॉस्किटोज मलेरिया फैलाते हैं और मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो हर साल कई जानें खा जाती है। बहरहाल मच्छर को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये राई के दाने के बराबर मच्छर लोगों को मौत की घाट भी उतार सकता है।